समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट an तक। d बराबर सूत्र होता है k2 माइनस a1। an बराबर सूत्र याद करना जिसको बोलते हैं अंतिम पद। ये होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक होता है n पदों का योगफल यानी कि एस एन बराबर एन बटा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन। ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वांतर ज्ञात करें। डी को कहते हैं सर्वांतर, डी को सर्व अंतर। पूछेगा कि 8, 12, 16, 20 डॉट डॉट का सर्वांतर ज्ञात करें। सर्वांतर ज्ञात करें। डी निकालना है तो डायरेक्ट याद रखना कि पिछला में से अगला के खाली घटा दो बस। तो 12 में से 8 घटेगा तो कितना आएगा 4। 12 में से 8 गया तो 4। सर्वांतर निकल गया। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि 5, 10, 15 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। 10वां पद ज्ञात करें। ज्ञात करें तो इसमें a1 कितना है 5, a2 कितना हो गया 10। तो d बराबर a2 माइनस a1। तो 10 माइनस 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा 5। कितना पद बोला है 10वां पद। तो ये 10 बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए के मान कितना है 5 प्लस एन के जगह पर कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी। ये 5 प्लस 10 में से घटा तो 9 गुने डी। डी के मान कितना आया है डी के मान है 5, यहाँ रख देंगे 5। तो 9 गुने 5, ये 5 प्लस 9 बचे 45 बराबर 45 से 5 50। अगर ये डायरेक्ट यहाँ से ऑब्जेक्टिव देगा तो याद रखना सूत्र। ये लिखा है ये 10 तो ये 10 लिख देंगे। पहले शुरू वाला इसको लिख देना है। तो 5 प्लस 5 प्लस ये जितना कहेगा ओकरा से कम। तो 10 से कम कितना हो जाएगा 9 गुने दूसरा में से खाली पहिलका को घटा देना है। तो 10 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा 5। इससे गुना कर देना है। 5 प्लस 9 बचे 45। 45 से 5 कितना हो गया 50। अगला अगर क्वेश्चन देगा कि 8, 12, 16 डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात करें। 20वां पद तो डायरेक्ट आंसर निकालना है। ए 20 बराबर ए शुरू वाला कितना है 8 प्लस जितना कहेगा ओकरा से एक कम। तो 20 में से एक कम कितना हो जाएगा 19 गुने दूसरा में से पहिलका को घटा देना है। तो 12 में से 8 गया तो कितना 4। 4 से गुना कर देना है। तो 8 प्लस 19 चौका 76, 19 चौका 76 जोड़ेंगे तो कितना 8 14 के 4 7 1 8 84। आगे देखिए जब भुजा का अनुपात a अनुपात b है तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। यह सभी पर लागू होता है। कहेगा कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दो त्रिभुजों के भुजा का अनुपात 5:4 है। 5:4 है तो उसका पूछेगा कि क्षेत्रफल का अनुपात होता है क्षेत्रफल के। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ से हरदम क्वेश्चन आता है देखिएगा। अगर ये वृत्त पर भी हो सकता है कि दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है। दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है तो क्षेत्रफल का अनुपात होता है। तो क्षेत्रफल का अनुपात 3 का स्क्वायर 9, 4 का अनुपात स्क्वायर 16। और परिधि पूछेगा तो यही हो जाएगा। परिधि का अनुपात वही होता है जो त्रिज्या का अनुपात होता है। तो 3 के 3, 4 के 4 हो जाता है। आगे यह निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ से तो हरदम क्वेश्चन आएगा। याद रखना कि दाएं साइड वाला प्लस इसको एक सच बोलते हैं ई एक्स डैश ई पट्टी माइनस होता है। ऊपर वाई प्लस होगा नीचे वाई डैश माइनस होगा। पहले एक सच लिखा था बाद में वाई एच। प्रथम चतुर्थांश है या दूसरा चतुर्थांश है या तीसरा चतुर्थांश है या चौथा चतुर्थांश है। पहले एक्स वाला तो एक्स में प्लस है वाई देने भी प्लस है। तो प्लस प्लस कौन चतुर्थांश फर्स्ट। दूसरा पहले माइनस अब प्लस माइनस प्लस कौन चतुर्थांश दूसरा। माइनस माइनस कौन सा चतुर्थांश होता है तीसरा। अब प्लस माइनस चौथा चतुर्थांश। एक्स वाला को बोलते हैं भुज वाई वाला को कोटि। एक सच पर वाई का मान क्या होता है 0। इसको पहले एक सच लिखा था तो एक्स का मान कितना हो गया 0 0, वाई। वाई एच पर एक्स का मान होता है 0। वाई एच पर एक्स का मान 0 अर्थात एक्स वाई वाई का मान कितना 0। एक सच से दूरी को कहते हैं कोटि और वाई एच से दूरी को क्या कहते हैं भुज। मूल बिंदु का निर्देशांक पूछा था 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। और के बाद होता है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो मूल बिंदु से दूरी तो याद रखना कि रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आगे पूछेगा मध्य बिंदु का निर्देशांक इसका होता है कि x, y बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2।
त्रिभुज का केंद्रक पूछेगा, त्रिभुज का केंद्रक। तो याद रखना कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। फिर पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो याद रखना कि 1/2 इंटू एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई। वहाँ वृत्त बनाना है समझने के लिए। यहाँ 1 2 यहाँ 3, यही पर खाली सेट कर देना है। पहले 1 1 2 3, तो 1 2 3, फिर 2 3 1, तो 2 3 1, फिर 3 1 2, तो 3 1 2। आगे क्वेश्चन पूछेगा 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 के स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस y1 6 के स्क्वायर। 12 में से 8 गया तो कितना 4 के स्क्वायर प्लस 5 में से 1 गया 6 गया तो कितना माइनस 1 के स्क्वायर। 4 के स्क्वायर 16 माइनस 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 16 1 17। क्वेश्चन पूछेगा कि 8, 6 से मूल बिंदु की दूरी ज्ञात करें, मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु की दूरी। तो याद रखना है रूट अंडर एक्स के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर। एक्स का मान कितना है 8, तो 8 के स्क्वायर, वाई का मान कितना है 6, तो 6 के स्क्वायर। 8 8 64, 6 6 के 36, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 100 के वर्ग है 10 के, 100 किसका वर्ग है 10 के। अगला पूछेगा कि 8, 12 8, 12 तथा 6, माइनस 4 के मध्य बिंदु ज्ञात करें, मध्य बिंदु ज्ञात करें, मध्य बिंदु ज्ञात करें। तो मध्य बिंदु ज्ञात करना है तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ के आधा। तो 8 प्लस 6 बटा 2 कॉमा फिर दोनों को जोड़ के आधा, तो ये 12, ये माइनस आधा का जो हो जाएगा घट जाएगा बटा 2। 8 6 14, 14 बटा 2 कॉमा 12 में से 4 गया तो 8, 8 बटा 2, काटेंगे तो 7 बार में, काटेंगे तो 4 बार में, तो 7, 4। आगे है त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ से याद रखना है लाल बट्टा काका, ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टैन थीटा। टैन को उल्टा होता है कॉट, और कॉस को उल्टा होता है सेक, और साइन को उल्टा होता है कॉसेक थीटा। साइन को उल्टा कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर याद करना कि लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा ए से आधार, के से कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और टैन को उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। इनमें कुछ ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट याद रहेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। 1 1 रूट 2 सबसे बड़ा होता है कर्ण, 1 रूट 3 2 सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करता है। 3 4 5 6 8 10 12 5 13 15 8 17 24 7 25 24 7 25। यहाँ दे देगा कि साइन थीटा बराबर 3/5। तो टैन थीटा ज्ञात करें, तो टैन थीटा बराबर हुआ 8। तो ट्रिपलेट याद रखना है, साइन थीटा को दिया है 3/5, साइन में होता है ऊपर का चीज लंब और नीचे कर्ण, लंब और कर्ण दिले है तो आधार कितना हो जाएगा 3 5, 3 5 तो आधार 4, आधार कितना हो गया 4। और टैन थीटा बराबर सूत्र का जो होता है कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो एल बटा ए, एल के मान कितना दिया है 3, आधार कितना हो गया 4। अगर ट्रिपलेट रहेगा तो याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन धराक शून्य बन जाएगा। अगला देगा कि टैन थीटा बराबर 12/5, 12/5। सेक थीटा ज्ञात करें, सेक थीटा बराबर हुआ। टैन थीटा में याद रखना के ऊपर होता है लंब और बट्टा आधार, लंब बटा आधार। तो ट्रिपलेट याद है ना 5 12 13, 5 12 13, तो कर्ण कितना आ गया 13, कर्ण का मान 13। और सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का मान कितना है, कर्ण आ गया 13, आधार कितना है 5, तो 13/5। आगे याद करना कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस सब के सब सूत्र याद रखे। यहाँ से क्वेश्चन हरदम लड़ रहा है, ये वाला से तो ज़्यादा लड़ रहा है, दूर से देगा कि 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 टेन स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट। 7 यहाँ है 7 यहाँ, तो 7 को हम कर लेंगे कॉमन, तो बचेगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस 7 छोड़ देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। कितना 1, और 7 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। और है जो तो आपको मान याद करना है, मान याद रखिए तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। यहाँ होगा 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, 0 30 45 60 90। बताओ साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 के 1/2, 45 के 1, 60 के रूट 3/2 और 90 के कितना होता है 1, 90 के 1। ये वाला पलट ही चलेगा तो कॉस का मान हो जाएगा, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1, 30 के रूट 3/2, 45 के 1/√2, 1/√2, 1/√2 और 60 के हो जाएगा 1/2 और 90 के क्या हो जाएगा 0। टेन थीटा बराबर होता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो टेन थीटा 0 में 1 से भागा देंगे तो कहते ना 0, 1 से भागा देंगे तो 2 से 2 खत्म, तो 1/√3 ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3। याद रखना अपरिभाषित, अपरिभाषित ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये 1/√3। कॉस को उल्टा सेक होता है, कॉस को उल्टा सेक, तो 1 के उल्टा 1, 2/√3/2 के उल्टा 2/√3, 45 के उल्टा करेंगे तो √2 और 60 के उल्टा करेंगे तो 2, 0 को उल्टा अपरिभाषित, 0 को उल्टा अपरिभाषित। साइन को उल्टा होता है कॉसेक, साइन को उल्टा कॉसेक, तो 0 को उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित। 30 के हो जाएगा 2, 45 के √2, 60 के 2/√3 और 90 के हो जाएगा 1, 90 का 1। यहाँ से सूत्र ये सब याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। अब 2-4 को एडवांस में बता देते हैं। 1 स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका आंसर होगा खाली टेन स्क्वायर थीटा, इसका आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका आंसर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। आगे क्वेश्चन हुआ कि साइन 65 बटा कॉस 25, ये दोनों के जोड़ला पर कितना आ रहा है 90, 90 आ रहा है तो आंसर 1 होगा, 90 आएगा तो आंसर 1 होगा। गुना में रहे भाग में रहे जोड़ में रहे, उत्तर होगा 1, उत्तर होगा इसका उत्तर हो जाएगा 1। जैसे दे देगा tan 65 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। 65 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 10 6 8 90, तो इसका मान हो जाएगा 1 गुने, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90, तो एक मान 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। यहाँ थोड़ा सा देखिए छूट गया है, tan 90 डिग्री का मान होता है 0, tan 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1 में 0 से होगा तो अपरिभाषित, अपरिभाषित। और कॉट 90 का मान हो जाएगा 0, कॉट 90 का मान 0। और याद रखना है यहाँ तक तो हो गया। याद रखना कि कॉसेक 42 डिग्री माइनस सेक 48 डिग्री। कॉसेक के साथ सेक चलता है, दोनों के जोड़ला पर कितना आ रहा है 90, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। घटाव में रहेगा तो 0, गुना में रहेगा तो 1, भाग में रहेगा तो 1 और जोड़ में रहेगा तो 1। इसके बाद है हाईएस्ट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी, ऊंचाई दूरी, ऊंचाई और दूरी। यहाँ थोड़ा सा सूत्र गया है, यहाँ याद रखिएगा। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, tan 90 माइनस सेक 90 माइनस थीटा, सेक
90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, बराबर सेक थीटा। यहाँ कुछ कुछ याद रखना, एक बार ज़्यादा नहीं होता है। एगो 30 डिग्री चलता है, एगो 45 डिग्री, एगो 60 डिग्री। इस समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। अगर यहाँ दे दिया है 30 डिग्री, चाहे यहाँ दे दिया है 60 डिग्री, तो अगर सामने हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1। अगर यहाँ 30 है, 30 है तो ये हो जाए 30 है तो यहाँ 1 आई √3। 45 पर याद रखिएगा, 45 पर ये तो 90 फिक्स है, यहाँ 90 फिक्स है, तो ये हो जाएगा 45। ये कितना हो जाएगा 45। याद रखना कि इधर भी एक होता है, इधर भी एक। ये होता है ऊंचाई, ये क्या होता है ऊंचाई। क्वेश्चन देगा कि एक मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है और यूनियन कोण 45 डिग्री है, तो दूरी ज्ञात करें, बीच की दूरी ज्ञात करें। तो याद रखना कि 45 में दोनों बराबर होता है, 45 में दोनों का क्या होता है बराबर। जब ऊंचाई है 15 तो आधार भी कितना हो जाएगा 15। अगर इसमें कह देता कि 60 डिग्री का कोण बनाता है, क्या डिग्री का कोण 60 डिग्री का कोण, तो 60 में याद रखना कि √3 होता, एक एकर मान होता 15। हमारा एक के पूछ रहा है, यानी कि हो जाता 15/√3। एक के पूछ रहा है तो एक से कैसे कर देते गुना, तो आंसर होता 15/√3। थोड़ा सा पीछे बताना छोड़ दिए थे क्वेश्चन, यहाँ ध्यान रखना है। कि -5, यह किस चतुर्थांश में, तो पहले माइनस है बाद में प्लस, माइनस प्लस किस चतुर्थांश में होता है। ये -5 और 8 पहले माइनस है बाद में प्लस, तो माइनस प्लस कौन चतुर्थांश में, माइनस प्लस है दूसरा चतुर्थांश है, कौन चतुर्थांश में हो जाता है सेकंड चतुर्थांश में हो जाता है। अगर कहता कि 8, -3, तो पहले प्लस है बाद में माइनस, प्लस और माइनस कौन चतुर्थांश में होता है, प्लस और माइनस है चौथा चतुर्थांश में, क्या में है चौथा में, तो याद रखना। और क्वेश्चन कहता कि 12,5 वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से दूरी कहेगा तो x निर्देशांक, x का मान कितना है 12, तो आंसर कितना हो जाता 12। और कहता कि x अक्ष से दूरी देता कि 12,8, तो x अक्ष से दूरी को कहते हैं कोटि, और कोटि का मान कितना है 8, तो इसका आंसर कितना हो जाता 8 हो जाता। हमारे पास टाइम नहीं है, यही कारण लास्ट बताए थे प्रायिकता से भी क्वेश्चन आता है। प्रायिकता के याद रखना कि यह 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 से बड़ा 1 से छोटा, याद रखना है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0 होता है, न्यूनतम मान कितना होता है 0। इसको कहते हैं, एक को बोलते हैं संभव घटना, संभव या निश्चित घटना, संभव चाहे निश्चित घटना, कहेगा कि संभव या निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है, तो 1। 0 को बोलते हैं असंभव घटना या अनिश्चित, असंभव या अनिश्चित, इसका मान होता है 0। असंभव या निश्चित घटना का मान कितना होता है 0, संभव या निश्चित घटना का मान कितना होता है तो 1। और याद रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, इसका मान होता है 1, इसका मान कितना होता है 1। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट पूछेगा तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। क्वेश्चन देगा यहाँ सही से, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया है 0.93, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट ज्ञात करें, तो ये बताएं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, इसका मान कितना होता है 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान कितना दे दिया 0.93, हमारा निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट बराबर 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट बराबर 1 माइनस 0.93, 1 में से घटाना है 0.93, या दशमलव को लगा के 2 जीरो बिठा देंगे, कहीं चलेंगे तो 10, 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ हो जाएगा 9, 9 में से 9 गया तो 0, यानी कि 0.7। क्वेश्चन पूछता कि कौन प्रायिकता नहीं है, प्रायिकता नहीं है। याद रखना कि 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं माइनस में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर ज़्यादा है, नीचे कम, फिर भी प्रायिकता नहीं होगा,
नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे कहेगा कि बताओ कौन प्रायिकता है 8/12, 7/11, 5/2 कि 0.3। ये तो एक से कम है तो ये हो जाएगा। ये देखिए तो ऊपरे कम है और नीचे ज़्यादा, ये होगा ऊपरे कम है नीचे ज़्यादा है में, लेकिन देखिए ये वाला हो पूरा कितना हो गया ज़्यादा है, नीचे हो गया कम, भागा देगा तो देगा 2.5, एक से ज़्यादा हो गया कि ना, यही कारण ये नहीं होगा, ये प्रायिकता नहीं होगा। तो आंसर कौन हो जाता एक। आगे क्वेश्चन पूछा है कि एक सिक्का को उछालने पर, एक सिक्का को उछलाएंगे चाहे तो हेड आएगा नहीं तो कट जाएगा टेड, हेड ना तो टेल में टोटल घटना कितना हो गया 2 हो गया, टोटल घटना 2। क्वेश्चन पूछेगा कि हेड आने की प्रायिकता, तो इसमें हेड कितना बढ़ाया है 1/2, टोटल घटना 2। और क्वेश्चन पूछेगा कि टेल कितना बढ़ाया है तो 1/2। अब याद रखिएगा कि एक पासा को उछालने पर, एक पासा को उछलाएंगे तो एक आएगा, ना तो 2, ना तो 3, ना तो 4, ना तो 5, नहीं तो कितना आएगा 6 में टोटल घटना कितना हो गया, टोटल घटना 6। में पूछेगा कि विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम कहाँ कहाँ है 1, 3, 5 के बार आया 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3/6 काटेंगे तो 1/2। चाहे तो पूछेगा कि सम संख्या, तो टोटल घटना 6, सम संख्या 1, 2, 3, तो 3/6 काटेंगे तो 1/2। एक आंसर कितना हो जाता है 1/2। चाहे क्वेश्चन पूछता है ताश की गड्डी से, ताश की गड्डी से, तो मैं याद रखिएगा कि ताश की गड्डी में टोटल पत्ता कितना होता है 52, टोटल पट्टा 52। तो पूछा है कि इक्का आने की प्रायिकता, तो ताश में इक्का कितना होता है 4 गो, तो 4/52, 4/52। ऐसा क्वेश्चन याद रखना। अब टाइम नहीं है यही कारण हम रोक देते हैं।